Welcome back to my YouTube channel. In this lecture, we will do detailed study about turmeric, including general introduction, composition, and processing of turmeric. So let's start. टर्मरिक का बोटेनिकल ओरिजिन है करक्यूमा लॉन्गा एंड इसका कॉमन नेम है टर्मरिक। उर्दू का नेम है इसका हल्दी। कौन सा पार्ट यूज़ होता है इसका? ड्राइड राइजोम्स, जो कि टर्मरिक में तब्दील हो जाते हैं। जो टर्मरिक है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। उसको फाइटोकेमिकल के तौर पे भी जाना जाता है, जो कि एक पॉलीफिनोल है जिसकी केमिकल कंपोजिशन है C21H20 एंड O6। इसमें मिक्सचर होता है पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स का, जिससे करक्यूमन बोलते हैं, जो कि 5% इसमें होता है। बाकी अदर कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे कि करक्यूमनॉइड एंड वोलेटाइल ऑयल, जो कि 5% होते हैं, विद टर्मिरोन एंड जिंगिबेरॉन, सिनोल एंड अदर मोनोटार्पिन्स, स्टार्च, प्रोटीन, हाई अमाउंट ऑफ इसमें विटामिन ए, विटामिन सी एंड सेवरल कैरोटीनॉइड्स एंड करक्यूमिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो टर्मरिक है उसमें जो करक्यूमिन कंपाउंड है वो एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, एंड जो सिनॉल कंपाउंड है वो स्टिमुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एंड एज अ एंटीसेप्टिक काम करता है। जो इसका एसेंशियल ऑयल है वो स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर को एंड उसके इफेक्ट को स्टिमुलेट करता है, एंड लीवर के इफेक्ट को स्टिमुलेट करता है कि ये ज़्यादा बाइल एसिड प्रोड्यूस करे एंड रेगुलेट करे विस्कोसिटी को। जो करक्यूमिन है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कीटो और इनोल। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ टर्मरिक। कंपोजिशन में हमने कैलोरिक वैल्यू ऐड की है, वाटर, प्रोटीन, ठीक है, एंड टोटल लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, ऐश, कैल्शियम एंड आयरन। ये क्योर्ड जो टर्मरिक है उसमें कितना प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंड टर्मरिक में कितना प्रेजेंट होते हैं, जो फ्रेश रूट्स हैं उनमें कितना प्रेजेंट होता है। इनके सारे पैरामीटर दिए गए हैं, इसको आप कॉपी पे नोट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अगर आप नेट का एग्ज़ाम दोगे तो। अब हम देखेंगे कि प्रोसेसिंग कैसे होती है टर्मरिक की। ये पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस है जो कि टर्मरिक का फार्म लेवल पे होता है, जिसमें पहले वॉशिंग होती है। जो टर्मरिक राइजोम्स हैं उनको हार्वेस्ट करने के बाद वॉश किया जाता है डर्ट को रिमूव करने के लिए। स्प्रे रेजिड्यूज़ होते हैं जहाँ जो फॉरेन मटेरियल होता है उनको रिमूव करने के लिए। उसके बाद सोकिंग की जाती है, वाटर स्प्रे टाइप ऑफ वॉशर वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के वॉशिंग इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जो टर्मरिक है उसको स्टिल वाटर में सोक करके रखा जाता है ओवरनाइट के लिए। नेक्स्ट डे उसको स्प्रेड कर दिया जाता है ओवर फॉर इट्स क्लीनिंग। वाटर स्प्रे वेरी करती है इसमें, ठीक है। ड्यूरिंग वॉशिंग जो ग्रीन राइजोम्स हैं उनको स्टोर आउट किया जाता है इनटू मदर राइजोम्स एंड फिंगर्स। वॉशिंग के बाद क्योरिंग स्टेप आता है जिसमें बॉइलिंग होती है फ्रेश राइजोम्स की इन वाटर एंड उसके बाद ड्राइंग होती है सन में। जो बॉइलिंग है वो स्टॉप्ड when forth come out and white fumes appear giving on out a typical odor। जब ड्राइंग है, जो बॉइलिंग है, तब स्टॉप कर दी जाती है जब वाइट फ्यूम्स है जो बाहर आने लगती हैं हमारे इक्विपमेंट में से। जो बॉइलिंग है लार्जली वो इन्फ्लुएंस करती है एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी को, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ब्लांचिंग भी बोलते हैं। जो क्योरिंग है, क्योरिंग डिटोरेशन को प्रिवेंट करती है, स्पॉइलेज को प्रिवेंट करती है एंड ये ड्राइंग के टाइम को भी रिड्यूस करती है, कलर को चेंज कर देती है। इंडिया में क्योरिंग करने के अलग अलग मेथड हैं जिसमें बॉइलिंग करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, फिर कुकिंग करते हैं फ्रेश राइजोम्स को, फिर ड्राई किया जाता है सनलाइट में या फिर मैकेनिकल ड्रायर की हेल्प से। उसके बाद पॉलिश करके पील कर देते हैं, पीलिंग की जाती है ड्राई टिश्यूज़ की। अब बॉइलिंग ऑपरेशन वेरी करता है डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री, ठीक है। जनरली प्रोसेसेस का क्या होता है कि जो राइजोम्स हैं उनको शैलो पैन्स में रखा जाता है, आयरन वैट्स में, वाटर उसमें ऐड किया जाता है जो कि 5 to 7 सेंटीमीटर होता है अबव द राइजोम, ठीक है। उसके बाद एल्कली ऐड किया जाता है। जो राइजोम्स हैं उनको बॉयल किया जाता है फॉर बिटवीन 40 to 45 मिनट्स। ये इंडिया में किया जाता है एंड पाकिस्तान में और अदर रीजन्स में अलग अलग इसकी बॉइलिंग का टाइम है, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग की जाती है जो कि सन ड्राइंग भी होती है या फिर मैकेनिकल ड्रायर्स यूज़ किए जाते हैं। सन ड्राइंग में जो कुक्ड फिंगर्स हैं उनको हम सन में रखते हैं, 5 सेंटीमीटर थिक लेयर बनाते हैं बैम्बू मैट्स के ऊपर। उसके बाद उनको धीरे टाइम टू टाइम हिलाते रहते हैं ताकि जो सारे यूनिफॉर्मली सारे सन ड्राई हो
ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या करते हैं, जो राइजोम्स हैं उनको हीप्ड कर दिया जाता है, मतलब कि इकट्ठा करके ऊपर से एक किसी मटेरियल के साथ कवर कर दिया जाता है ताकि उसमें एरिएशन प्रोवाइड हो। इट मे टेक 10 to 15 डेज लग जाते हैं राइजोम्स को कम्प्लीटली ड्राई होने में। जब the rhizomes are removed and then dried in sun immediately to prevent overcooking. The final moisture content है जो वो 8 से 10% आना चाहिए हमारे rhizomes में। उसके बाद मैकेनिकल ड्राइंग, अगर आप ड्राइंग मैकेनिकल कर रहे हो तो इसमें ड्रम्स, ट्रेज, कॉन्टिन्यूस पैरेलल या फिर डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल ड्रायर्स यूज़ किए जाते हैं राइजोम्स को ड्राई करने के लिए। ये मेथड है जो कि बोलीविया में कैरिड आउट किया जाता है एज अ मैकेनिकल ड्रायर। नेक्स्ट प्रोसेस होता है जी पॉलिशिंग का। पॉलिशिंग में इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कुकिंग है राइजोम्स की उनको पैन में कुक किया जाता है। लेयर ऑफ क्ले इन वाटर इज फिक्स्ड ऑन द सरफेस ऑफ टर्मरिक। जो क्ले की लेयर है वो टर्मरिक के सरफेस पे फिक्स कर दी जाती है। समटाइम जो आउटर लेयर है राइजोम्स की वो ब्लैक हो जाती है कलर में आफ्टर कुकिंग, तो जो लेयर है उसको रिमूव करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ पॉलिश, नहीं तो वो अनअट्रैक्टिव लगती है, तो अच्छे से सेल भी नहीं हो पाती, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं लगती और वो देखने में भी सही नहीं लगती है और उसका प्राइस भी अच्छा नहीं मिलता। बिकॉज ऑफ वाइट टर्मरिक पॉलिशिंग इज़ वेरी असेंशियल, गिव्स गुड कलर एंड स्मूथनेस। उसके बाद सॉर्ट करना होता है। क्योरिंग के बाद, पॉलिशिंग के बाद जो टर्मरिक है उसको सॉर्ट किया जाता है बाय सेपरेटिंग फिंगर्स एंड बल्ब्स। Since sorting is not properly done, some bulbs are left over among the fingers and vice versa. जो अब तक हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा एट फार्म लेवल पे प्रोसेसिंग कैसे होती है टर्मरिक की। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री लेवल पे कैसे प्रोसेसिंग होती है टर्मरिक की। पॉलिशिंग यहाँ पे कैसे होती है, इसमें ड्रम्स यूज़ किए जाते हैं फैक्ट्री में पॉलिशिंग करने के लिए। 3 to 4 आवर्स जो टर्मरिक है ड्रम के बीच में घुमाई जाती है। उसके जो ड्रम है वो वुडन प्लांट का होता है एंड टर्मरिक स्ट्राइक करती है, जब रोटेट करते हैं ना ड्रम तो टर्मरिक उसके बीच में होती है, वो स्ट्राइक करती है और पॉलिश हो जाती है। जो डस्ट, डर्ट, स्मॉल ग्रेन्स होते हैं, इफ़ एनी पासिस आउट थ्रू द होल, अगर कोई भी उसमें होल्स भी होते हैं ड्रम में, अगर कोई इतना स्मॉल पार्टिकल है तो वो उससे पास आउट हो जाता है। द फाइन डस्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द पॉलिशिंग इज यूज्ड एज मन्योर फॉर पैडी और कमकम। नेक्स्ट इज अ कलरिंग। येलो कलरिंग इज गिवन एक्सटर्नली टू द राइजोम्स। जो वाइट पॉलिशिंग बाय अ डे ड्राई और वेट प्रोसेस यूजिंग लेड क्रोमेट। इन ड्राई कलरिंग में क्या होता है कि येलो ड्राई प्रोडक्ट है जो लाइटली डस्ट किया जाता है स्मॉल हीप और क्योर्ड टर्मरिक के ऊपर थ्रू आउट द मिक्सड विद इट। कलरिंग क्यों की जाती है, कलर ऐड करने के लिए। इन द वाटर एंड स्प्रिंकल कर दिया जाता है कलर्ड वाटर ऑन द हाफ पॉलिश्ड क्योर्ड टर्मरिक के ऊपर। जो प्रोडक्ट है वो वेल स्टिल्ड होता है एंड देन लेफ्ट टू ड्राई फॉर सम टाइम, यूजली अ वीक और बिफोर इट बैग्ड फॉर एक्सपोर्ट। जो वेट कलर है वो ज़्यादा यूजफुल है, अट्रैक्टिव, उससे अट्रैक्टिव प्रोडक्ट निकल के आता है। ग्राइंडिंग और मिलिंग, जो टर्मरिक है उसको ग्राउंड करके ही सेल किया जाता है ज़्यादातर। जो ग्राइंडिंग है वो सिंपल प्रोसेस है, इसमें हम कटिंग या फिर क्रशिंग करते हैं राइजोम्स की इनटू स्मॉल पार्टिकल्स में। ये डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ मिल एंड स्पीड क्या है क्रशिंग की। जो टर्मरिक है मे हीट अप एंड वोलेटाइल एज आर लॉस्ट मैनी कॉन्ट्रीब्यूट टू करक्यूमन डिग्रेडेशन। अगर ज़्यादा मतलब क्या है कि जो मिलिंग की स्पीड ज़्यादा होगी और जो क्रशिंग की स्पीड ज़्यादा होगी तो उसे क्या है वोलेटाइल कंपाउंड्स है और करक्यूमिन है वो डिग्रेड हो जाते हैं। ग्राउंड टर्मरिक को स्टोर कर दिया जाता है स्क्रीन्स में, उसके बाद ग्रेड किया जाता है। क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फॉर टर्मरिक आर इम्पोज्ड बाय द इम्पोर्टिंग कंट्री। दे रेफर टू द क्लीनिनेस ऑफ द प्रोडक्ट रेदर देन ऑन द ईटिंग क्वालिटी। बर्क राइजोम्स आर ग्रेडेड इनटू फिंगर्स, बल्ब्स एंड स्पिट्स। उसके बाद पैकेजिंग कर दी जाती है। जो राइजोम्स है उनको पैक किया जाता है जूट सैक्स में और वुडन बॉक्सेस में, ठीक है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस करके शिपिंग कर दी जाती है। जो ग्राउंड टर्मरिक है उसको मॉइस्चर प्रूफ बैग्स में एयर टाइट पॉलीथेलिन पैकेजेस में पैक किया जाता है एंड अट्रैक्टिव लेबल्स लगा के उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद अगर इसको स्टोर करना है तो स्टोर किया जाता है कूल प्लेस पे और ड्राई इन्वायरमेंट में, ताकि उसमें कोई मॉइस्चर का अब्जॉर्प्शन ना हो और केमिकल कोई उसको डिग्रेड ना करे, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं करके
टर्मरिक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हार्ट हेल्थ को प्रमोट करती है, ठीक है, और ब्लड क्लॉट वगैरह जो ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं उनको रिमूव करती है, हेल्प करती है, फाइट करती है ये टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ, एल्कलाइज करती है बॉडी को, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, रिलीव करती है अरिथराइटिस सिम्टम्स को, एंटी कैंसरस है एंड ओबेसिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, एंड लीवर की प्रोटेक्शन करती है।